आज हम नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम होगा पिछले साल 9th क्लास में आपने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। तो आज तक लगभग 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है। उनमें से लगभग जितने भी एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हुए हैं उनमें से 80% जो हैं, जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, वो मेटल्स हैं। ठीक है। और बाकी जो 20% है वो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो पहले मेटल्स जो हैं वो एबंडेंटली पाए जाते हैं हमारी जमीन में एज मिनरल्स। ठीक है। जो मोस्ट एबंडेंट मेटल है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में, मिकदार में जमीन में पाया जाता है मेटल, वो है अल्मीनियम। ठीक है। अल्मीनियम लगभग 7% जो है इसकी मिकदार जमीन में पाई जाती है। तो अल्मीनियम मोस्ट एबंडेंट मेटल है जो जमीन में पाया जाता है। एक्चुअली मेटल्स को ऐसे ही जमीन से नहीं निकाला जाता, बल्कि ये इम्प्योर फॉर्म में जमीन में पाए जाते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिसको हम ओर कहते हैं। और इन सब मेटल्स को जो जमीन में पाए जाते हैं इनको हम मिनरल्स भी कहते हैं, और बाकी भी जितनी चीजें जमीन में पाई जाती हैं उनको हम मिनरल्स भी कहते हैं। इसी तरह सबसे एबंडेंट मेटल हमने पढ़ा अल्मोनियम है, और इसके साथ और एक जिसको हम आयरन कहते हैं, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में हम लाइफ में आयरन जो है लगभग, तो आयरन जो है इसकी मिकदार भी जमीन में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। हमारे जिस्म में भी मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है। ये ऐसे मेटल्स हैं जो हमारी जिस्म में भी पाए जाते हैं। आयरन, चासा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस तो मेटल नहीं है, लेकिन ये वाले मेटल्स हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। और बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान दे देंगे। तो मैं आपको समझाऊंगा कि मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। नंबर वन, पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल्स जो होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स और जो मेटल्स होते हैं और सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब इसके लिए कोई मखसूस टेम्परेचर नहीं है, लेकिन आप ये मैं बताऊंगा आपको, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 सेंटीग्रेड तक, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। और मेटल्स आमतौर पर सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो सॉलिड नहीं होता है। ठीक है ना। और दूसरा जो इसका है कि जो ये मेटल्स होते हैं दे आर जनरली, एक तो ये होते हैं हार्ड और स्ट्रांग होते हैं, जनरली हार्ड एंड स्ट्रांग। और इनकी एक और प्रॉपर्टी जिसको हम टेंसाइल प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा लोड, मतलब जो है स्ट्रांग होते हैं ये। तो इस स्ट्रेंथ की वजह से जो ये मेटल्स होते हैं, ये मतलब इनको हम बाकी काफी जो मशीनरीज होती है उनमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ दियर स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को होते हैं टेंसाइल। ठीक है। टेंसाइल नेचर जो होता है वो मेटल्स का होता है। ठीक है। और जो मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये ऐसे दो मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, यानी जो इनका नेचर है, अगर इनको हम मतलब किसी छुरी से काटना भी चाहें तो इनको हम काट भी सकते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। हालांकि ये दोनों मेटल्स हैं और दोनों सॉलिड हैं, लेकिन ये उतने हार्ड नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्ट एक्चुअली क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स, जो मेटल्स होते हैं, इनके बाहर वाले शेल में, एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं।
जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। हमने पहले ही इसके बारे में पढ़ा, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब ये होता है दे कैन इजीली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये आराम से बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, और इस तरह जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इनका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में, लूज इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में होते हैं, इन्हीं की वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं या दो मेटल्स ऐसे हैं जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जैसे लेड है, LEAD, ठीक है ना, लेड है, और मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है और लेड जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये दोनों जो है ये उतने अच्छे ये जो है कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि ये भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, मर्करी और लेड, लेकिन ये गुड कंडक्टर्स नहीं है। और जो सबसे बेहतरीन जो कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के, उसमें से आता है नंबर 1 गोल्ड आता है, इसी तरह आता है सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर है और कॉपर है। ये बेस्ट या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। और जो पुअर कंडक्टर्स है उसमें से आता है लेड और मर्करी। हालांकि ये दोनों भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेस्ट जो अच्छे जो हम घरों में जो वायर्स इस्तेमाल करते हैं उनमें ज्यादातर कॉपर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कॉपर उतना ज्यादा गुड कंडक्टर नहीं है, उतना अच्छा गुड कंडक्टर, ये उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिक करंट का जितना सिल्वर है। क्योंकि सिल्वर काफी महंगा होता है, एक प्रेशियस मेटल है, जो कॉपर है उससे सस्ता है, इसलिए इसको वायर्स में इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे घरों में वायरिंग होती है या जो इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें कॉपर की वायरिंग प्रेफरेबली इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा अल्युमिनियम भी है, अल्युमिनियम भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। और एक इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो मेटल्स होते हैं दीज आर लस्ट्रस, ठीक है, मेटल्स जो है लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब इनमें ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस होती है, इनमें चमक दमक होती है, ठीक है। एक्चुअली ये चमकीलापन इनमें कैसे होता है, एक्चुअली जो मेटल्स होते हैं इनके बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट या कोई भी लाइट जब इन पर पड़ती है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाइब्रेट हो जाते हैं। इस वाइब्रेशन की वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये रीजन है कि आपने यहाँ पे रीजन नहीं लिखना है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं ये लस्ट्रस होते हैं, इनमें शाइन होती है, इनमें ब्राइटनेस होती है। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ब्राइटनेस क्यों होती है, ऐसा क्या इसमें, इनमें क्या खुसूसियत है। मेटल जो है मेलेबल होते हैं, मेलेबल का मतलब ये होता है कि दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, इनको बड़े बड़े शीट्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। और जो सबसे बेहतरीन मेलेबल हैं जिनको हम बड़े बड़े शीट्स बनाते हैं वो है गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। आपने देखा होगा दुकानों पे जो ये बेकरी की शॉप्स होते हैं या बाकी, वहां पे सिल्वर के वो रेपर्स होते हैं, बड़े बड़े वो शीट होते हैं। तो सिल्वर के वो शीट्स जो होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, और ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि इनको जब बीट किया जाता है, इनको जब ढाला जाता है तो इनके बड़े बड़े शीट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बेहतरीन जो मेलेबल है वो गोल्ड है, सिल्वर है। बाकी जो है वो भी मेलेबल लेकिन कम है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जैसे कुछ जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो मेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जनरली हम बात करते हैं कि मेटल्स जो है ये मेलेबल होते हैं। और तीसरी अहम बात है ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब, बस ये टर्म्स आपने याद रखनी है, कोई सिंपल बात। डक्टाइल का मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायरस, इनको हम लंबी लंबी वायरस बना सकते हैं। और जो डक्टिलिटी है जो इनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें से भी जो बेस्ट है वो गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड की भी हम लंबी वायरस बना सकते हैं, सिल्वर की भी हम लंबी वायरस बना सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर जो है ये ज्यादा डक्टाइल है, यानी दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायरस, इनको हम लंबी वायर बना सकते हैं। देखो अगर आप प्रॉपर्टी है सोनोरस, सोनोरस का मतलब दे मेक साउंड व्हेन दे आर बीटन, जब हम उनको किसी चीज से मारते हैं तो इनसे आवाज निकलती है। तो पहले दौर में हमारे स्कूलों में घंटी हुआ करती थी, उस घंटी को मारते थे तो बजाते थे तो बहुत दूर तक इसकी आवाज जाती है, तो उसको हम कहते हैं सोनोरिस, यानी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस साउंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं जब हम इनको किसी भी चीज से मारते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह डेंसिटी, ठीक है ना, जो
डेंसिटी क्या होते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपने पहले पढ़ा होगा डेंसिटी। चलो हम वो आगे भी पढ़ेंगे, इस वक्त यहाँ पे ज़्यादा समझाने की मतलब वो टाइम नहीं है यहाँ पे। तो डेंसिटी का मतलब होता है आम लफ्ज़न मज मतलब गुब्श आसा, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इनका ज़्यादा होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनका ज़्यादा होता है। तो जो ये मेटल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनमें इनकी डेंसिटी होती है, यानी ये भारी होते हैं, यानी कम वॉल्यूम में ज्यादा मैटर पाया जाता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा मैटर जो है इसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे ज़रात का बना होता है। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनमें जो जो इसके मॉलिक्यूल जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे आर क्लोजली पैक्ड, डेंसली पैक्ड, हाईली पैक्ड, और ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरह इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो डेंसिटी को हम ऐसे कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कितने वॉल्यूम में कितना मास होगा, यानी मास जो है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि मैटर कितना होगा, कम यानी कम वॉल्यूम में ज्यादा मैटर होगा। आप इतना ही फिलहाल याद रखोगे, इंशाल्लाह हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो जो इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, अलबत्ता अभी मैं चूंकि मैं भूल गया था उस इसमें से जो हाईली जो मतलब लाइटेस्ट जो मेटल्स हैं उनमें आता है, जो लाइट जिनकी डेंसिटी कम है उसमें आता है लिथियम। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अगर आपने देखा होगा हमारी मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें लिथियम आयन होता है, ठीक है ना। लिथियम आयन जो है ये काफी मतलब एक्चुअली हल्का होता है, जिसको हम आम लफ्जों में कहेंगे हल्का, यानी इसकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी होती है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी काफी हाई होती है। और जो सबसे जो जो हाईली जो डेंस होते हैं, जो जिनमें डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उनमें आता है, हाँ मैं अभी भूल गया था, मैं थोड़ा सा ये चूक गया था, भूल नहीं गया था। तो डेंसिटी के एतबार से ओस्मियम, ओस्मियम, ठीक है, और इसी तरह इरिडियम, इरिडियम और एक मेटल एलिमेंट है, ठीक है, इसी तरह प्लेटिनम, प्लेटिनम, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी हाई जो हाई डेंसिटी वाले मेटल्स है उनमें आता है ऑस्मियम, जिसका लगभग एटॉमिक नंबर 76 है, इसका एटॉमिक नंबर 77 है, और इसका एटॉमिक नंबर 78 है। ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और ये लिथियम जो है ये एक ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो अभी इससे पहले मैंने जो आपको बताया था कि हाँ, जब हमने कहा था पहले, जो मैंने कहा था जो सॉलिड्स होते हैं और जो लिक्विड्स होते हैं उस वो मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि मैं वहां पे मुझे चूक हुई थी। मैं थोड़ा सा वो मैंने आपको शायद गलत इंफॉर्मेशन वहां पे दे दी कि मेटल्स में जो लिक्विड होते हैं इनमें मरकरी, ठीक है, मरकरी मैं फिर बताऊंगा। मरकरी जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इसके साथ साथ दो और मेटल्स हैं, एक का नाम है गैलियम, गैलियम, ठीक है, और उसके साथ और है क्या, सीशियम, ठीक है, वहां पे मैं भूल गया था। गैलियम और सीशियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो जिनके बारे में ये है कि ये लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 30 डिग्री यानी हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर। तो लेकिन ये 30 डिग्री या 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाते हैं, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत, ये लिक्विड बन जाते हैं, मेल्ट, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है इतना ही है, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, गैलियम और सीशियम का। हालांकि ये रूम टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड्स होते हैं, गैलियम और सीशियम। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, अब मैं सिंपली बताऊंगा, अगर हम गैलियम और सीशियम को अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री या 35-6 ऐसे ही होता है, तो हमारे हाथ में ये पिघल जाएंगे, कौन से, गैलियम और सीशियम। मरकरी ऑलरेडी नेचुरली जो है मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो ये मैं आप एक और मेटल जो है जो सबसे मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है ना, उसका नाम है टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अब हम जनरली कहेंगे कि जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। metals have metals have high melting point, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जनरली, ठीक है। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, जैसे गैलियम है, जैसे सीशियम है,
इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इस तरह मरकरी जो है ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये जो है मेटल्स के बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और भी मैं आपको ये बताऊंगा कि मेटल्स जो है हमारे जिस्म में भी पाए जाते हैं। और दूसरा जो नॉन मेटल्स है, चलो नॉन मेटल्स के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मरूद के खास पॉइंट, तो कोई खास पॉइंट इसमें नहीं रहा, मैंने जितने भी अहम पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए मेटल्स के बारे में। अब एक जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। मैंने कहा कि जो मेटल्स होते हैं इनके बाहर वाले शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो और इनका साइज बड़ा होता है, ये भी मैंने आपको पहले क्लास में भी पढ़ाया है। और अब उसके बाद जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं सिंपली इसका रिवर्स है, इसके अपोजिट है, ठीक है। ये नॉन मेटल जो होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, ये गैसेस होते हैं या सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये आप याद रखोगे कि या तो ये गैसेस होते हैं या तो ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फंक्शन आसान, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ एक है, हाँ एक है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। क्योंकि यही याद रखने की बात है, आपने जो एक्सेप्शंस हैं वो याद रखते हैं, बाकी जनरल प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी। लेकिन जो एक्सेप्शंस है, जैसे यहाँ पे हमने कहा ये सभी गैस होते हैं और सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर जनरली। तो लेकिन इनमें एक्सेप्शन ये है कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसको ब्रोमीन कहते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड होता है। इसी तरह इनमें कोई लस्चर नहीं होता है, नो लस्टर। लस्टर मीन्स, ये टर्म आपने याद रखनी है, लस्टर मीन्स ब्राइटनेस। इनमें ब्राइटनेस नहीं होती है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, दे डू नॉट हैव एनी ब्राइटनेस। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, हाँ, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस होती है। वो देखिए तो आप ये समझोगे कि आयोडीन हम इस्तेमाल करते हैं अपने जख्मों के मरहम के लिए, वहां पे हम एज डिसइंफेक्टेंट इसको यूज करते हैं आयोडीन, या पोआइडीन की सूरत में पाया जाता है आयोडीन। पोआइडीन का नाम आसा उसमें एक्चुअली आयोडीन होता है, इसको एज डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं। जो क्लियर और वाउंड्स, जो हमारे कट्स या वाउंड्स होते हैं उनके लिए आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आयोडीन एक्चुअली सॉलिड होता है, उसको कहते हैं आयोडीन टिंक्चर, ठीक है, आयोडीन टिंक्चर, ठीक है। वो लिक्विड मतलब एक्वस फॉर्म में होता है, उसको हल किया जाता है, इसी वजह से वहां पे जो आयोडीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन असली जो आयोडीन होता है उसमें थोड़ी सी शाइन होती है, उसमें ब्राइटनेस होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स के हवाले से कि ये जो है ये नॉन लस्टर। और एक जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बैड कंडक्टर्स ऑफ करंट, इनमें करंट पास नहीं होते। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं या जनरली जो नॉन मेटल्स हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते, इनमें से करंट पास। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, वो है कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है विच कंडक्ट्स करंट। क्योंकि आपने देखा होगा कार्बन की राड किस में होती है, ग्रेफाइट की राड होती है ना, जो हमारी बैटरी होती है, जो हम रेडियो में टॉर्च में इस्तेमाल बैटरी करते हैं, उसके अंदर जो ये राड होती है ये ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक हमने पढ़ा है ना, कार्बन की जो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है उनमें एक ग्रेफाइट भी आता है। ये कार्बन की बनी होती है, ये ग्रेफाइट रॉड, ये एक्चुअली कार्बन एलिमेंट की बनी होती है और ये कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिकल। ये एक्सेप्शन भी आपने याद रखनी है कि सिर्फ नॉन मेटल्स में कार्बन ही वाहिद एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है, पास करता है या कंडक्ट करता है। तो एक्चुअली हाँ, फिर आप याद रखोगे कि क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट जो है एक्चुअली कार्बन का ही बना होता है, इसलिए कार्बन जो है ये कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट करता है, ठीक है। और दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, दीज आर ब्रिटल। ब्रिटल का अपोजिट ये होता है कि हम वो जो है मेटल थे वो मेलेबल थे, डक्टाइल थे। ये न मेलेबल होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं। इनसे हम वायरस भी नहीं बना सकते, इनको हम शीट्स में भी डाल नहीं सकते। ब्रिटल का मतलब जैसे ही हम इनको हैमर करते हैं, मारते हैं, ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो नॉन मेटल जो है दीज आर, इसके लिए स्पेसिफिक टर्म है ब्रिटल, ये टूट जाते हैं, जिस तरह कांच होता है, शीशा होता है।
हम उसे मारते हैं वो टूट जाता है। इसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको हम, ये मेलेबल भी नहीं होते, इनसे शीट्स भी नहीं बना सकते हैं और इनसे हम वायर्स भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनको कम टेम्परेचर पे मेल्ट किया जा सकता है, यानी इनकी जो इनकी स्टेट जो है वो चेंज की जा सकती है, सॉलिड से गैस या सॉलिड से लिक्विड। तो इस तरह मेल्टिंग पॉइंट, हाँ यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड है, डायमंड इज द एक्सेप्शन, ठीक है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत ही हाई होता है, बल्कि एक बार मैंने बताया, किसने कहा था 300 नहीं, बल्कि इसमें थाउजेंड्स में आता है, बल्कि ये मतलब कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता है कि डायमंड जो है ये बहुत ही हार्ड है। हाँ हाँ, तो वही मतलब लगभग 4000 के करीब है। हाँ, फोर, ऐसे ही मुझे याद है, केल्विन के बराबर इसका जो है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो डायमंड जो है, ये एक इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत हाई है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। और एक इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्या है कि नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन सोनोरस, यानी ये दे डू नॉट मेक एनी साउंड, जब हम इनको बीट करते हैं, मारते हैं, तो इनसे कोई साउंड नहीं निकलती। और जो डायमंड है, मैं आपको फिर बताऊंगा, डायमंड भी जो है, डायमंड कोई एलिमेंट नहीं है, डायमंड एक्चुअली क्या है, ये एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। तो कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड, और इससे पहले ग्रेफाइट था। ग्रेफाइट के बारे में ये पढ़ा कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, डायमंड के बारे में ये पढ़ा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका है, हाई मेल्टिंग। तो ये देखो, ये आज का टॉपिक जो है बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपने सिर्फ इसमें चंद बातें याद रखनी है जो इसमें एक्सेप्शन है। जैसे हम मेटल्स के बारे में कहेंगे गुड कंडक्टर्स है, अब एक एक्सेप्शन याद रखनी है कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इसी तरह ये मेलेबल है, ये डक्टाइल है, कुछ एक्सेप्शन जो है जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये चीजें आपने याद रखनी है।